तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरह के क्रांतिकारी नारे लगने वाले भारत के महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हर भारतीय के दिल में स्वराज की आग लगा दी। और इनकी लीडरशिप इतनी हैरान कर देने वाली थी कि इनकी चाहने वाले न केवल भारत में बल्कि पूरे दुनिया में मिल जाते हैं। साथ ही सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन उनका स्वतंत्रता पाने का रास्ता गांधी जी से बहुत अलग था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि आजादी जैसी बड़ी उपलब्धि को हिंसा के रास्ते पर चलकर नहीं पाया जा सकता है। इसके लिए बहुत से जाने लेनी पड़ेगी और बहुत से जाने देनी पड़ेगी। यही बात है कि आजादी का नाम आज और नेताजी का बात ना आए, ये हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नेताजी के जीवन को और भी करीब से जानने का प्रयास करेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे एक समय काफी कमजोर इंडियन आर्मी को नेताजी ने कैसे अपने नेतृत्व में मजबूत किया। तो दोस्तों, इस कहानी का शुरुआत होती है 23 जनवरी 1897 से, जब उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, जो कि पेशे से एक वकील थे, और उनके माँ का नाम जानकी बोस था, और उनके फैमिली में और 13 भाई मौजूद थे। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही पढ़ाई में बहुत दिलचस्प रखते थे और इसलिए स्कूल के समय से ही वे सभी टीचरों का फेवरेट थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई प्रोस्टेट यूरोपियन कॉलेज से पूरी की और साल 1913 में मैट्रिक में सफल होने के बाद उनका नामांकन प्रोस्टेंसी कॉलेज में करवा दिया गया। और सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही विवेकानंद और श्री राम से काफी प्रभावित थे। और इन्हीं महापुरुषों से प्रभावित होकर उन्हें यह लगने लगा कि उन्हें पढ़ाई लिखाई से ज्यादा देश के हित में काम करना चाहिए। और उस समय ब्रिटिश सरकार के शासक था जो भारतीयों पर जुर्म करने में काफी आगे थी। और अपने आसपास हो रहे जुर्म को देखकर सुभाष ने चिंगारी जल उठी और उनके देशभक्ति का पहला नमूना तब देखने को मिला जब वे एक प्रोफेसर के द्वारा भारतीयों के बोले जाने पर लड़ गए थे। और फिर कुछ साल के बाद 1918 में सतीश क्रॉस कॉलेज कोलकाता से BA पास की। हालांकि अब सुभाष चंद्र बोस की सेवा में लग जाना चाहते थे लेकिन उनके पिता के दबाव में भारत को छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वे कोई अच्छी सी जॉब करें। और फिर क्या, इंग्लैंड के कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडियन सिविल सर्विस के परीक्षा में उन्होंने 4th रैंक हासिल की। और इतनी अच्छी रैंक होने के बावजूद उन्होंने यह नौकरी ठुकरा दी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अंदर नौकरी करना पसंद नहीं था। और फिर भारतीय लोगों के दिल में आज़ादी की आशा दिलाने के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू किया, जिसका नाम था स्वराज। और उस समय का एक मार्गदर्शक बने एक नेता जिसका नाम है चित्तरंजन दास, क्योंकि देशभक्ति पर भड़काई भाषण देने के लिए जाने जाते थे। और सुभाष चंद्र बोस के काम को देखते हुए उन्होंने 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। हालांकि स्वतंत्रता के लिए लोगों को उकसाने के अपराध में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्हें जेल में ही टीबी का बीमारी पकड़। हालांकि 1927 में जेल से रिहा होने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति किया गया और वे जवाहरलाल नेहरू के साथ आजादी के काम करने लगे। और फिर 1930 में सुभाष चंद्र बोस यूरोप गए। उन्होंने कुछ नेताओं से मिलकर पार्टी चलाने का और भी गुण सीखा और इसी दौरान उन्होंने एक किताब द इंडियन सिक्रेगल को पब्लिश किया। लेकिन लंदन में पब्लिश किए गए इस किताब को ब्रिटिश सरकार बैन कर दिया और फिर भारत आने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। हालांकि अहिंसा के मार्ग पर आज़ादी पाने की सोच रखने वाले महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस से भरे हिंसा को पसंद नहीं करते थे। और यह बात जब सुभाष चंद्र बोस को पता लगा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की रुचि, तो सुभाष चंद्र बोस जापान चले गए। उस समय जापान के प्रधानमंत्री ने भी भारत के साथ देने की वादा की और फिर जापान के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। और इसी तरह नेताजी ने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसी क्रांतिकारी नारे लगाकर लोगों के दिलों में ब्रिटिश सरकार से लड़ने की इच्छा जताई। दूसरे विश्व युद्ध में जापान से के हार पर हमें हथियार मिलना बंद हो गया और मजबूरन नेताजी को भी इंडियन नेशनल आर्मी को भी बंद करना। और फिर इसी तरह देश की सेवा करते करते 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में सिर्फ 48 साल की उम्र में ही सुभाष चंद्र बोस की जान चली गई। दोस्तों, यह थी सुभाष चंद्र बोस की कहानी
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।